हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं अभिषेक मौर्य लेके चलता हूँ आपको केमिस्ट्री की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। तो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी, जो कि एक तरह से मैटर के प्रॉपर्टीज़ कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद कुछ उसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे जो रियल लाइफ रिलेटेड थी। ठीक है, अब आगे का जो हम लोगों का टॉपिक है वही प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो दो टॉपिक इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके स्टेट कितने होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टेट होते हैं उसके फर्दर क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, कैसा बिहेवियर होता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, जो कि हम लोग देखेंगे कि कैसे मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हेडिंग हम लोगों का है कि कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, और दूसरी बात है कि जैसा अट्रैक्शन फोर्स होता है वैसा ही पार्टिकल्स का हार्डनेस होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, या जुड़ाव एक तरह से कहते हैं ना कि कितनी क्लोजली वो जुड़े हैं एक दूसरे से। जैसे एक तरह से आप जानते हैं कि गम होता है, ग्लू जो होता है कई टाइप के आते हैं। फेविक्विल जो होता है वो कुछ चिपकाने के लिए उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेसिवनेस जो होता है वो कुछ और होता है। एक 5 रुपए वाला आता है फेविक्विक, उसको चिपकाने के लिए उसमें एडहेसिवनेस जो होता है वो अलग टाइप का होता है। ये गोंद जो होता है हम लोग 5 रुपए का आता है, या कभी कोई पेज चिपकाना हुआ, कुछ और फट गया रहता है उसको चिपकाना हुआ, तो वो जो एडहेसिवनेस होता है उसका कुछ और होता है। तो ऐसे ही मैटर भी आपस में एक तरह से कह सकते हैं पैक होते हैं, अट्रैक्ट हुए रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन उन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है मैटर टू मैटर वेरी करता है, मतलब वो क्या है उस पर वेरी करता है। जैसे ये देखिए, हम एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं, 2-3 एग्जांपल बताएंगे, फिर उस कंपेयर करके उस एग्जांपल में हम बताएंगे कि किसमें कितना अट्रैक्शन फोर्स है और कितना क्लोजली वो पैक्ड है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, पहला क्या है, चौक है, जो कि हम लोग को स्कूल वगैरह में जो यूज करते हैं चौक, उसका है। दूसरा एग्जांपल है आयरन नेल, जो कील होती है जो दीवार वगैरह में ठोका जाता है, और उसका यूज हम लोग कई पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर मान लीजिए लकड़ी है उसको जोड़ने के लिए भी यूज होता है, दीवार में कोई खूंटी टांगने के लिए होता है, बहुत लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद तीसरा एग्जांपल है आइस क्यूब। अब तीनों को अगर मान लीजिए हम लोग कंपेयर किया जाए तो अब देखिए इसमें हम बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है इसका, टेक ए पीस ऑफ चॉक एन आयरन नेल एंड ए क्यूब ऑफ आइस, हिट देम विथ हैमर। मतलब कह रहा है कि हैमर से उसको पीट के देखो। ठीक है, और जब उसको हैमर से पीट के देखेंगे सबको बारी बारी, तो क्या होता है, विच इज इजियर टू ब्रेक, विच इज रिक्वायर मोर फोर्स। मतलब कौन है आसानी से टूट जा रहा है और किसको ज्यादा फोर्स की जरूरत है, मतलब किसको धीरे से ऐसे मारने पे टूट जा रहा है, किसी को बहुत तेज मारने पे टूट रहा है। तो मतलब इसमें बताना है किसको क्या है। तो जैसे हम पहले क्या है, सब लोग जानते होंगे, हमको लग रहा है कि जो चौक है वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, और जो नेल है वो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मे बी टूटे या टूटे ही ना, वो बेंड हो जाए। और तीसरा क्या है, आइस क्यूब में थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, इट इज इट इजी टू ब्रेक द पीस ऑफ चॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर मान लो उसको तोड़ना है तो बहुत आसानी से हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक, एंड ये क्यूब ऑफ आइस रिक्वायर मोर फोर्स whereas the iron nails does not break even with a large force। मतलब क्या बता रहे हैं, जो बात हमने अभी बताया है कि अगर मान लीजिए क्या है कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाएं तो क्या होगा, चाक टूट के चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, और आइस क्यूब में क्या है, उसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो आइस क्यूब टूटेगा। और जबकि आयरन नेल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे भी तब भी वो नहीं टूटेगा, इवन धंस जाएगा जहां वो रहेगा। ठीक है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, जबकि काट सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में, वो किसमें वीक है किसमें हाई है, इस तरह से पता चल जा रहा है कि एक फोर्स अप्लाई करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चाक इज क्वाइट वीक। अब वही बात सेम बोल रहा है जो हमने बताया है, क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ चाक इज क्वाइट वीक, थोड़ा सा वीक होता है, मतलब बहुत, मतलब एक तरह से कह सकते हैं थोड़े थोड़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, बस छुई मुई टाइप के छुए फिर टूट गए, ऐसे वाला भी नहीं है। मतलब ये सॉलिड स्टेट है
तो कम से कम उतना तो फोर्स होगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ आइस इज ए बिट स्ट्रॉन्गर, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें, आइस में। और क्या कह रहा है कि whereas the force of attraction between the particles of iron is very very strong, मतलब जो आयरन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक। तो इसीलिए उसको तोड़ना मुश्किल होता है, जबकि इसको तोड़ना और इसको तोड़ना थोड़ा आसान होता है हैमर से, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर, मतलब क्या कह रहा है कि सॉलिड मैटर जो होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, मतलब ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। एंड मिनिमम इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस मैटर, मतलब जो गैसियस मैटर होते हैं उसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत वीक होता है, क्योंकि एक पार्टिकल से यहाँ है तो क्या पता वो उड़ के दूसरी जगह चला गया, ठीक है। तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस में बहुत कम होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसको देखेंगे कि मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मतलब जितने अभी हम लोग पढ़े हैं तो उसमें क्या क्या कंक्लूजन निकला है वो देखते हैं। जैसे कि पहला कंक्लूजन क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, मतलब एकदम छोटे 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 होते हैं, मतलब जिसको हम लोग नंगे आंखों से देख भी नहीं सकते, ठीक है, इतने छोटे होते हैं, ठीक। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या होता है कि हम लोगों ने एक्टिविटी से भी देखा था कि पानी और चीनी का घोल बना के कि हाँ उसमें जब मिलाए मार्क्स किए थे, फिर उस पर पानी का कोई लेवल चेंज नहीं हुआ था, उसमें स्पेस दिखा था, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब जो पार्टिकल ऑफ मैटर होता है उसके बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है। वो स्पेस क्या होते हैं कि जब कोई उससे छोटा पार्टिकल्स आता है तो उसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा बता रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एज टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, मतलब क्या, अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन, जो क्या है काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनका मूवमेंट तेज होता रहता है। तो ऐसे ही ये बता रहा है कि जो हमेशा कंटिन्यूअसली मूविंग, जो पिछले लेक्चर में हमने पूरा बढ़िया से डिटेल में समझाया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो वो बता रहा है कि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है और पार्टिकल्स का मूवमेंट और फास्ट होता रहता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो अभी अभी हम पिछले स्लाइड में देखे हैं, जो चाक का एग्जांपल था और आयरन नेल का था और आइस क्यूब का था, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट हम कह रहे थे स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे कि उसमें स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं। अब देखा जाए तो फिजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और 2 एडिशनल स्टेट ऑफ मैटर भी कंसिडर किया जाता है, कौन कौन सा, एक प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टाइन कंडेंस, ठीक है। तो अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं, तो एक एक एग्जांपल और पिक्टोरियल व्यू में क्या है। अब देखिए इसमें बता रहा है फिजिकली मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मतलब फिजिकली देखा जाए जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकली एक तरह से। अब देखिए पहला बोलता है सॉलिड, फिजिकली स्टेट में 3 टाइप जो बताया उसमें पहला क्या है, सॉलिड। सॉलिड जैसे सॉलिड का एग्जांपल गोल्ड, सिक्के हो गए या पत्थर हो गया, कोई भी चीज जो सॉलिड होता है, एक तरह से उसका शेप और साइज फिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, वो उसका एग्जांपल इधर है। अब दूसरा क्या है, लिक्विड, जैसे वाटर हो गया लिक्विड में, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया हमारा, गैस, जैसे इधर देखिए धुआं है, कुछ गैसियस सब्सटेंस है, अगरबत्ती का धुआं हो सकता है, या बच्चे ठंडी में जब आग तापते हैं, या कह सकते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, अब तो नया नया टेक्नोलॉजी आ गया जो उसमें से धुआं नहीं निकलता है, जैसे कि मान लो वो आ गया ब्लोअर टाइप की चीज़ें, हीटर है, ये सब चीज़ें से धुआं नहीं निकलता है, लेकिन पहले के टाइम में, लेकिन अभी भी गांव में मैक्सिमम यही होता है कि जब ठंडी आती है तो उसको अलाव जला के हाथ वगैरह सेकते हैं, पैर वगैरह ठंडी से बचने के लिए, ठीक है। तो वो जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं, उस स्टेट की बात हो रही है, ठीक है बेटा। अब देखिए आगे क्या बता रहा है कि जो मैटर कैन इवन एग्जिस्ट इन 2 मोर स्टेट, जो अभी हम आपको बताए हैं कि 2 और स्टेट में, कौन कौन सा, पहला है प्लाज्मा स्टेट, आइए भाई
प्लाज्मा स्टेट। हाँ, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? सुपर हॉट गैसेस होते हैं, मतलब जो गैसेस होते हैं ना बहुत ही हॉट होते हैं। कितना हॉट? इतना हॉट कि हम छू नहीं सकते हैं, बहुत हॉट। कितना हॉट? बहुत हॉट, वेरी हॉट। ठीक है, कब? वो कहां से? एग्जांपल उसका बताएं तो क्या बताएंगे? क्या? सन, लाइक ए सन। सन का जो एक तरह से टेम्परेचर होता है बहुत हाई होती है, उस जगह पे जो स्टेट होता है ना, स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, वहाँ जो गैसियस सब्सटेंस बहुत गर्म अवस्था में रहते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है, उस गैसेस को उस स्टेट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। देखिए अभी एग्जांपल के तौर पे हम गैस बता रहे हैं, द मैटर विच इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक सन, लाइक सन, सन जैसे होते हैं। देखिए सन का एग्जांपल भी हम बताए हैं, देखिए कितना इतना ग्लो कर रहा है कि व्हाइट टाइप का दिख रहा है, मतलब इतना ज़्यादा इसमें टेम्परेचर होगा। ठीक है, इस स्टेट को बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। और दूसरा क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक, तो इसका देखिए ये क्या होता है? एक तरह से बोल सकते हैं आर्टिफिशियली बनाया गया है कि एकदम लो टेम्परेचर पे बोला है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड ए स्टेट ऑफ मैटर विच इज एट ए वेरी लो टेम्परेचर, मतलब बहुत लो टेम्परेचर, ये बहुत हाई और ये बहुत लो। मतलब प्लाज्मा समझिए कैसे, प्लाज्मा को याद करने का तरीका क्या है? प्लाज्मा जैसे सन को बहुत हॉट, और बोस आइंस्टाइन कंडेंस वाला जो है क्या? बहुत लो, मतलब वेरी लो टेम्परेचर पे उसको बोलते हैं। ठीक है, इसको आर्टिफिशियली बनाया गया है, जो कि ये नेचुरली है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हम बता रहे हैं, लेट्स स्टडी अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन डिटेल। सॉलिड, लिक्विड, गैस को अब डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट मॉड्यूल में है। इस मॉड्यूल को हम नेक्स्ट लेक्चर में शूट करेंगे, जिसमें सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसा उनका शेप होता है, साइज होता है, किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में बढ़िया से डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को बढ़िया से देखिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।